गए कि हम गोपी बन के आए कि गोप बन के आए। और जैसे ही नृत्य किया तो भोले बाबा की कहीं साड़ी कहूं पल्लो। अब तो भगदड़ मच गई। बोले भैया ये गोप कौन आए गए बीच में। भगवान कृष्ण ने कहा क्यों भोले बाबा। बोले कहा करे प्रभु मन नाय मानो। तो आ गए दर्शन करने के लिए। यहाँ पर परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी महाराज से, प्रश्न कर दिया। बोले महाराज संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायितरसस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः। कह दिया। बोले गुरुदेव ये बात हमारी समझ में नहीं आई। संस्थापनाय धर्मस्य, बोले जिन कृष्ण का अवतार हुआ धर्म की स्थापना के लिए। जिन कृष्ण का अवतार हुआ धर्म की स्थापना के लिए, जो ईश्वर बन के आए। लेकिन स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता विरक्षता। बोले महाराज ये कहाँ का धर्म है। ये कहाँ का धर्म है। पराई स्त्रियों के गले में गलमैया डाल करके रास करना, ये तो किसी कामी पुरुष के लक्षण है। ये भगवान नहीं हो सकते। जब इतनी बात कही तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अभी तुम भगवान के चरित्र को समझ नहीं सके। अभी भगवान को तुम केवल साधारण मानव समझते हो। लेकिन जो कृष्ण का चरित्र है वो विशुद्ध योगेश्वरी चरित्र है। बोले पहली बात तो ये है समर्थ को नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसर की नहीं। पहली बात तो वो भगवान है, वो सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी करे। दूसरी बात तुमने कही ये कामी पुरुष के लक्षण है। ये काम लीला लग रही है। तो सुखदेव जी कहते बोले ये काम लीला नहीं, ये काम पर विजय प्राप्त करने के लिए की गई लीला है। जो कामदेव है उसको मन में बड़ा अभिमान हो गया था। बोले मैंने समस्त लोगों को जीत लिया है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो या नारद जी हो, मैंने सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। भगवान शंकर को भी जीत लिया था लेकिन उन्होंने मुझे बस पकड़ दिया। जब सेवती सर नयन उघारा निरखत काम भयउ जल छारा। बोले ये कामदेव का अभिमान दूर करने के लिए की गई लीला है। जब कामदेव ने समस्त देवताओं को जीत लिया तो भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया। बोले कहा बोले महाराज अब तुम्हें तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। कृष्ण कहते हैं आपका परिचय। बोले मैं
कामदेव हूँ, रति का पति, मैंने समस्त लोगों को जीत लिया, केवल आपको जीतना बाकी रह गया है। तो कृष्ण ने कहा, बोले कामदेव कौन सा युद्ध करेगा, किले वाला या मैदान वाला? कामदेव कहता, बोले महाराज किले वाला तो मैं रोज करता हूँ, आज तो मैदान में ही दो हाथ होंगे। आज जैसे ही महाराज प्रारंभ किया, कामदेव आ गए अपने 5 बाणों को लेकर के। बोले प्रभु अब मैं आक्रमण करूंगा। कृष्ण कहते हैं, बोले करो। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जब महाराज लीला प्रारंभ हुई तो कामदेव ने अपने 5 बाण आजमा लिए, लेकिन कृष्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं, बोले गुरुदेव अभी मेरी बात समझ में नहीं आई। बोले नहीं आई तो और समझिए। 2 ठगन बीच बसे एक ठगनी, तैसे ठग और तैसे ही ठगनी, जो जो बात कहे ठगिया, ते काम करे ठगनी। बोले महाराज कैसे? बोले एक बार ये ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग लेकर के गई, और जैसे ही कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने कह दिया, बोले हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। गोपियां कहती हैं, बोले हजारों गोपियों के साथ रहते हो, रास करते हो, ब्रह्मचारी कहां से आए? बोले हम नहीं मानते। बोले आपके लिए भोजन लेकर के आए, भोजनों को करो। कृष्ण कहते हैं, बोले यहां से गंगा जी के दूसरी पार पे एक महात्मा है जिनका नाम है दुर्वासा ऋषि, और वो केवल दूब का आहार करते हैं, भोजन नहीं करते, केवल दूब का आहार करते हैं। ये भोजन आप उन्हें जाकर के कराओ। गोपियां कहती, बोले महाराज बीच में गंगा जी बह रही हैं, पार कैसे निकलेंगे? तो कृष्ण कहते हैं, बोले गंगा मैया से ऐसी प्रार्थना करना, अगर भगवान, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमको मार्ग मिल जाए। आज जैसे ये समस्त गोपियां गईं और गंगा जी से हाथ जोड़ करके कहा, बोले गंगा मैया अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमको मार्ग मिल जाए। तो गंगा मैया ने मार्ग दे दिया। गोपियां अचंभे में पड़ गई। हजारों गोपियों के साथ में महाराज करते हैं और ब्रह्मचारी, ये हो ही नहीं सकता। जैसे ही दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची और कहा, बोले महाराज ये भोजन, तो दुर्वासा ऋषि ने जितना भी भोजन था सब पा लिया। गोपियां कहती है, कृष्ण तो कह रहे थे कि केवल दूब का आहार करते हैं, और ये तो समस्त भोजन को टकार गए। गोपियां कहती, बोले महाराज आज्ञा दो, जाना चाहते हैं लेकिन पार कैसे निकलेंगे? उधर से तो कृष्ण ने कह दिया, बोले इधर से कैसे जाएंगे? तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, बोले गोपियों गंगा मैया से जाकर के कहना, उनसे प्रार्थना करना, बोले अगर दुर्वासा ऋषि केवल दूब का आहार करते हैं तो मार्ग मिल जाए। और जैसे ही गोपियां गईं, गोपियों ने कहा, बोले गंगा मैया अगर दुर्वासा ऋषि केवल दूब का आहार करते हैं तो हमको मार्ग मिल जाए। उसी समय गंगा मैया ने मार्ग दे दिया।
गोपियां बड़े अचंभे में। वही बात सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले भगवान की लीला को समझना हमारे तुम्हारे बस में नहीं है। दो दो ठगन बीच बसे एक ठगनी, तैसे ठग और तैसी ठगनी। जो जो बात कहे ठगिया, ते ते काम करे ठगनी। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, ये जो लीला भगवान ने की महाराज की, ये काम को हराने के लिए की। इसलिए भगवान की कथाओं पर, भगवान के चरित्र पर कभी शंका नहीं की जाती। जो भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है, जो अवतार हुआ है, वो विशुद्ध योगेश्वरी चरित्र है। इनके चरित्र को हम और आप कभी नहीं समझ सकते। भगवान कृष्ण ने जो अपने जीवन में किया है, उसे हम और आप कभी नहीं कर सकते। और भगवान राम ने जो अपने जीवन में किया है, उसे हम और आप सभी कर सकते हैं। भगवान राम ने क्या किया है? प्रातः काल उठ के रघुनाथ